हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। सभी साथी इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि 1 to 5 6 to 8 का जो रिज़ल्ट आ चुका है, एचएम का रिज़ल्ट आया, हेड टीचर का रिज़ल्ट आया, तो उसकी काउंसलिंग कब कब होगी और किस तरीके से काउंसलिंग कहाँ कराना है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा या डायरेक्टली जाकर पटना कराना है, कहाँ कराना है, सभी नोटिस क्या है आ चुकी है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से अभी 29 तारीख को, आज ही क्या है, ये नोटिस आई है। देखिए क्या कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कि बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, आपका एचएम का और हेड टीचर का, और विद्यालयों के अभ्यर्थी जो कि आपके टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 1 to 5 और सक्षमता का जो हुआ था, उसी में जो लोग परीक्षा दिए और वो लोग कामयाब हो गए, उसके संबंध में, काउंसलिंग के संबंध में ये पूरी की पूरी नोटिस है। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक के विद्यालयों के लिए प्रधान अध्यापक एचएम के पद के लिए 5,991 लोग क्या है पास आउट हुए, क्वालिफाई किए। और प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक के पद पर 36,947, और टीआरई 3 के तहत 1 to 5 और में कितने भी अभ्यर्थी पास हुए, 21,911, और 6 to 8 में 16,989 और अब अभ्यर्थी की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा जो 2 हुआ था, उसके तहत भी क्या है, आपके 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी बाकी है। अब कार्रवाई किस दिन की जाएगी, देखिए आपका, देखिए टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर बीपीएससी एंड सक्षमता परीक्षा 2। तो बीपीएससी का और सबके डेट आ चुकी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसका होगा। एक नंबर पे देखिए लिखा है कि हेड टीचर 1 to 5 का है। ठीक, कितने नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं, 36,947। और हेड मास्टर, ठीक है, एचएम का 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए जो होंगे 5,971। ठीक है, तो इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 9 से लेकर 13 दिसंबर तक। ठीक, 9 से लेकर 13 दिसंबर की इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसके बीच होगी। डिस्ट्रिक्ट और ये आप ये भी याद रखें, अब इनको हेड टीचर कि जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ पर जाकर अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो प्लेस ऑफ काउंसलिंग देखिए लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, कि जो टीचर क्या है थे, उन्होंने हेड टीचर के लिए अप्लाई किया और क्वालिफाइड हुए, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर करेंगे जहाँ पे वो पोस्टेड है। ठीक, हेड मास्टर क्या है, हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न, कि जो डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न है वहाँ के हेड क्वार्टर में जाकर वो अपने काउंसलिंग कराएंगे। ठीक, अब आ जाइए आपका 1 to 5 टीआरई 3 में 21,911 कैंडिडेट पास आउट हुए थे। और 6 to 8 टीआरई 3 में क्या है, 16,989। तो आप 16 से लेकर 20 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग होगी। इसी में एक ये भी याद रखिए, 9, 10 और 11 to 12 इनका भी टीआरई 3 के जितने हैं, टीआरई 3 के तहत जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सबका जो काउंसलिंग का डेट है वो 16 से 20 दिसंबर के बीच है। कल की वीडियो मैंने बोला भी था कि 12 के बाद आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी। तो लेकिन क्या है कि ये भी बोला था कि 20 से पहले आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। देखिए 20 से पहले इन्होंने काउंसलिंग की डेट दे दी है। तो आपको काउंसलिंग कहाँ कराना पड़ेगा, ये भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी। बीपीएससी क्या है कि आपके रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट अब आ चुका है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में इनका 1 to 5 6 to 8 का रिजल्ट आ चुका है, इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए। लेकिन 9, 10, 11, 12 का अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है, देखिए आप स्टार बना हुआ है, स्टार क्यों बना, नीचे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट बीपीएससी अलॉट करेगी, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर, जैसे टीआरई 2 वालों का हुआ था वैसे ही इस बार भी कराएगी। ठीक है, तो ये देखिए क्रम संख्या 5 और 6 की परीक्षा फल शीघ्र ही संभावित क्या है आपकी जारी कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी,
आपको रिज़ल्ट जिन साथियों का जारी हो गया, क्वालिफाई कर गए हैं, अब क्या है डिस्ट्रिक्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई और डिस्ट्रिक्ट बकायदे बीपीएससी की जानिब से जारी किया जाएगा और उस डिस्ट्रिक्ट पे जाकर आप अपनी इस डेट के बीच काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देखिए कुछ और भी मालूमात है। हाँ, देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके, कि एक काउंटर पर 50 से 60 अभ्यर्थी क्या है अपने काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है काउंटर वहाँ पे बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी होगा। आपसे अनुरोध है, ये बात किससे कह रहा है, ये बीपीएससी से, शिक्षा विभाग किससे कह रहा है, ये सब बातें बीपीएससी से कह रहा है कि आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन के उपयुक्त स्थल का चयन कर ले, उसका फिर प्रिंट उंट सब निकाले, सीसीटीवी कैमरे का भी आप इंतज़ाम करें और पुलिस का बल भी आप तैयार कर लें, ताकि किसी तरह की कोई अगर ऐसी एक्टिविटी हो जाए, अगर बच्चों में बच्चे इधर उधर जो अभी कैंडिडेट है इधर उधर कुछ करे, तो उनके साथ क्या है थोड़ा सा सही तरीके से काउंसलिंग हो पाए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो पाए। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर जो आपके जहन में उलझन था कि कब क्या होगा, तो डेट फाइनली आ चुकी है। अब इसी डेट पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जो साथी बिहार के हैं तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, जो बिहार के बाहर है तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया था तो मुमकिन है कि सेम डिस्ट्रिक्ट आपका रिजल्ट होता है तो आएगा, तो पहले से टिकट बना लीजिए, वरना बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो आपका 16 से 20 TRE 3 के जो साथी हैं 16 से 20 तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मालूमात थी जो आप तक पहुँचानी थी। फिर अब कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शाम को TRE 3 का जो 9 to 10 का रोस्टर है आज उसकी भी नोटिस आ जाएगी। ठीक है, तो जो नोटिस आती है मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।